24,000 नौकरियों का दावा, होमवर्क में जुटी सरकार, मुख्यमंत्री खुद करेंगे समीक्षा, कई विभागों ने अभी तक नहीं दिया ब्यौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विकास की बात पर हमेशा विरोध करती है कांग्रेस, संसद में महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा भी नहीं करती। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा बिना वेतन कर्मचारियों से काम कराना अपराध, कोर्ट ने आर्टिकल 23 का दिया हवाला। नैनीताल में दर्दनाक हादसा, पर्यटक को कार पर गिरी चट्टान, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे समेत 347 सड़कें बंद, लगातार बारिश बन वही धुआं की मुसीबत। उत्तराखंड में कम हो रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 50 नए संक्रमित, 33 मरीज ठीक हुए, 87,000 को लगी वापसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मातली हेलीपैड। सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र मांडो व कंकराड़ी गांव का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। बता दें कि जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी है मौजूद। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मातली हेलीपैड। सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र मांडो व कंकराड़ी गांव का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी है मौजूद। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मातली हेलीपैड। सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र मांडो व कंकराड़ी गांव का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मातली हेलीपैड। सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र मांडो व कंकराड़ी गांव का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद। उत्तरकाशी से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मातली हेलीपैड। सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। क्षेत्र मांडो व कंकराड़ी गांव का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। आपको बता दें कि जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी हैं मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अनिल रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, सीएम पुष्कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट्स है अभी तक? जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में लगातार जो है बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है मातली हेलीपैड पहुंचकर जो है यहाँ से आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ के लिए जो है बिल्कुल रवाना हो गए हैं। वहाँ जो जिन लोगों को जो है अपने परिजन खोए हैं उन लोगों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। जी अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्या किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद देने की भी बात पुष्कर सिंह धामी द्वारा कही जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी कल ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जो है जिन लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है, 3 लोग हैं, उनको जो है 4-4 लाख रुपए की जो है धनराशि का चेक वितरण किया। साथ ही जिन लोगों का जो है भवन क्षतिग्रस्त हुए उन लोगों को भी जो है सहायता प्रदान की। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी के? जी ऐसे मैं आपको बता दूं कि सीएम अभी जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। तत्पश्चात जो है उत्तरकाशी में स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जो गंगोत्री के पूर्व विधायक हैं उनके आवास में भी जाएंगे और उनके जो है परिजनों से मुलाकात करेंगे। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं के साथ जो है गंगोत्री जो गेस्ट हाउस है उसमें जो है कार्यकर्ताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक करने की सूचना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि जो लोग प्रभावित हुए थे उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ जिनके भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं इसके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत ना हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला जारी है। 4 दिन से मौसम के खराब रहने के बाद शुरू हो चुकी है बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। बारिश के होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को गर्मी से निजात मिली है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही। लोगों को गर्मी से निजात मिली है, हालांकि जगह जगह भूस्खलन भी हो रहा है, आवागमन भी बाधित है। बता दें आपको कि 4 दिन से मौसम के खराब रहने के बाद आखिरकार बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी वो सही साबित हो रही। बारिश का सिलसिला पौड़ी में हुआ शुरू। 4 दिन से मौसम के खराब रहने के बाद शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी हुई सही साबित। लक्सर में कोरोना के चलते रेलवे स्टेशन पर वेंडरों के सामने उनके कारोबार ठप हो गया था। वहीं कोरोना की स्पीड धीमी पड़ते ही रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों संचालित किया गया, जिसमें एक बार फिर
वेंडरों के सामने उनके कारोबार पर रोजी रोटी का संकट आखड़ा हुआ है। वजह है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यार्ड की यार्ड में रिमाइंडर के कार्य के चलते 40 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई, जिसमें कुछ ट्रेनें लक्सर रूट से होकर जाने वाली हैं। ऐसे में यात्रियों के सामने परेशानियों के साथ साथ अब वेंडरों को भी उनके कारोबार पर फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कब तक व्यवस्था बनती है और कब ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे मंडल ट्रेनों का संचालन करता है, इसी को लेकर के न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रीमॉडलिंग के कार्य के चलते तो कम से कम 45 जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई है और 10 ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया है। ऐसे में जो वेंडर थे उनके सामने एक बार फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में कुछ वेंडर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, क्या कुछ अब देखने वाली है? अब तो गाड़ी बहुत कम हो गई है। पहले कैसे चल रही थी? पहले तो ठीक थी, थोड़ी बहुत गाड़ी है। अब काम कैसा है? अब तो है काम बिल्कुल नहीं है। काम बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वेंडर भी कह रहे हैं कि काम नहीं है। और सभी वेंडर जो है इस तरीके से जो फिलहाल एक जगह जो है इन्होंने जो अपने जो रेड़े हैं वो खड़े कर दिए हैं। और जिस तरीके से कुछ और स्थिति जो फिलहाल यहाँ बनी हुई है, कहीं ना कहीं पहले कोरोना काल में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से काम है ही नहीं। जब पहले लॉकडाउन में बंद था, अब कुछ आगे पहले लॉकडाउन से पहले 1000-1200 रुपये हम बेच रहे थे, अब 100-200 रुपये आगे कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से कोरोना काल में जो वेंडर थे उनके सामने रोजी रोटी का संकट था, तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो है कहीं ना कहीं ट्रेनों जिस तरीके से प्रभावित हुई है उनका कामकाज भी ठप हुआ है। ऐसे में कब तक ट्रेनें संचालित होंगी और कब इनकी रोजी रोटी फिर से जो है वो होंगी, तो कम से कम कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर उत्तरकाशी के चिन्याली सौर ब्लॉक के गमरी ब्लॉक पट्टी से है, जहां पर महरगांव चमियारी मोटर मार्ग के द्वितीय चरण का यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर इलाके के लोगों में भारी खुशी है। साथ ही विधायक रावत का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक रावत ने कहा कि अपने विधानसभा में लगभग सभी गांव सड़क से जुड़ गए हैं और जिन सड़कों का डामरीकरण होना है वो जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। और अब उत्तरकाशी से आपको खबर बताते, जहां पर नौगांव विकास खंड के तुनालका न्याय पंचायत में लगभग 68 लाख की लागत से बना मिनी सचिवालय वीरान पड़ा है। मिनी सचिवालय में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना कोई इस मिनी सचिवालय से सीखे। गौर से देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से इस चमचमाती बिल्डिंग को। कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि नौगांव विकास खंड द्वारा लगभग 68 लाख की लागत से बनाया गया मिनी सचिवालय है। आपको बता दें कि ये भवन विकास खंड से महल 4 किलोमीटर की दूर पर भाटिया रोड पर बना हुआ है। मजे की बात यह है कि जहां पर शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ती, वहां हमारे के न्यूज इंडिया जिला संवाददाता अनिल रावत जीरो ग्राउंड पर पहुंचे और इस भूली बिसरी सरकारी संपत्ति का जायजा लिया, जहां पर कोई ऑफिस नहीं है, बल्कि केवल आवारा पशु व सामाजिक तत्व वाले व्यक्ति ही रहते हैं। भले ये कोई अकेला मामला नहीं है, जिसमें नौगांव विकास खंड में एक तुनालका न्याय पंचायत, एक तिया न्याय पंचायत, एक नंदगांव न्याय पंचायत, यानी कि कई जिले हैं जो कि विकास खंडों में यही हाल रखते हैं। हर नए पंचायत में एक मिनी सचिवालय का धन आवंटन हुआ था और आज काफी समय पहले हुआ था और आज गेट में बन के तैयार हो गए। खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, उनमें लाइट, पानी, सभी चीज की व्यवस्था है। और आज देखा जाता है कि उसका जो है ना तो आम जनता को उसका प्रयोग करने को मिला है और ना पे वहाँ पे कोई कार्य हो रहा है। वहाँ पे अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, जंगली जानवर, इनका अड्डा बना हुआ है और वहाँ पे उसका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा। शीशे टूट गए हैं, लाइट के तारें उड़ गई हैं, पानी का जो है वहाँ पे कोई बिजली पानी का जो भी था सब वहाँ पे खराब हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद के इस मौके पर देश की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस मौके पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइंस जारी की। बुधवार सुबह रामनगर की जामा मस्जिद समेत अन्य कई मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे।
देखिए, अभी रामनगर की ईदगाह में हम हाजिर हैं और अभी ईद की नमाज अदा की है। मुख्तसर ये चंद लोग थे, 4-5 लोग जिनके साथ अदा की है, वरना तो आज के दिन में तो यहाँ पैर रखने भी जगह नहीं होती है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते हुए इस महामारी की वजह से सिर्फ मुख्तसर लोगों ने नमाज अदा की है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार इस कोरोना वायरस की महामारी को बिलखुसूस हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इसको जल्द से जल्द इसको खात्मा फरमाए। ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। कहीं भी कोई किसी तरह की कोई अव्यवस्था हो उसको पूर्ण किया जा रहा है। अभी तक ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के कारण तराई में भी नदियों ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। वहीं चिकाहट घाट में रसोईयापुर में बहने वाले कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की खेती जमीन कटनी शुरू हो गई है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। नदी के जलस्तर बढ़ने से कैलाश नदी के किनारे बसे गांव के निवासियों को खतरा मंडराने लगा है। वहीं अगर रसोईयापुर बुजिया के किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा नदी सीट हटाकर नदी का रूप बदलने का काम किया गया है, लेकिन सिल्ट हटाने के बाद भी नदी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि किसानों की जमीन नदी ने काटना शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे कि किसान काफी परेशान हैं। साल भी कट गया हमारा 3-4 एकड़ और फिर 4-5 एकड़ खेत का 2 एकड़ कट चुका है। आज हम तो बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, हमारी कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही, कुछ नहीं। हमारी रोजी रोटी चले गई, हम क्या करें, रोड पे आ जाएंगे हम तो। ये मेरा खेत है, पहले जो थे गांव वाले उनके कट गए, अब फिर मेरा कट रहा है। आगे मेरा भाई है, चाचा का लड़का, उसका 8 एकड़ का टुकड़ा है, वो भी कट जाएगा। उन्होंने कहा था, विश्वासन दिया था कि हम ठोकरें लगा देंगे और नहीं लग पाई। कट्टे लगाए थे, कट्टे लगाने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। कट्टे तो कुछ ट्रोक तो हुई थी, इसमें हमारा तो कट गया बिल्कुल ही, और बाकी हमारे भाई का करीब 8-10 आदमी का कट चुका है यहाँ, और बाकी कट रहा है। और यहाँ जो सिंचाई विभाग ने करा, वहाँ कोई नदी का पानी, वहाँ पानी नहीं जा रहा है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र के गांव थारी राजपुर रोड निवासी 13 वर्षीय करुणेश बिष्ट पुत्र स्वर्गीय पदम सिंह बिष्ट अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ गांव में स्थित एक तालाब में नहा रहे थे। इसी बीच अचानक नहाते नहाते करुणेश पानी में डूबने लगा और उसको बचाने के लिए शोर मचाया तो साथ में नहा रहे उसके दोनों दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में डूबता चला गया, जिसके बाद तालाब में नहा रहे उसके दोनों दोस्त सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और उन्होंने घटना की जानकारी आसपास के लोगों से साझा की। इलाके के लोगों ने भी घटना की सूचना पुलिस को देते हुए खोजबीन के प्रयास शुरू किए, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चल पाया। बच्चा 13 साल का करुणेश बिष्ट थारी का रहने वाला है। सुबह ये अपने 2 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था, तो नहाते समय ये तालाब में डूबने लगे। दोनों बच्चे तो वहाँ से भाग गए थे। बाद में लोगों ने जो अगल बगल गांव में वो खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को डूबते हुए देखा है। तो अभी वहाँ मौके पर SDR की टीम आ रखी है, तलाश की जा रही है उसको तालाब में। सिरकुट रोड मिनी ट्रांसपोर्ट के सामने वार्ड नंबर 6 में रहने वाले लोगों को
तमाम तरीकों की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, एक तो कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर सीधे सीधे लोगों को प्लॉट बेच दिए गए। यही नहीं, प्लॉट के बिक्री नामे में लिखवाए गए स्टाम्प पर भी रास्ता लिखा गया है, लेकिन मौके पर किसी अन्य किसान के खेत से होकर लोग निकलने को मजबूर हैं। यही नहीं, मानसून सत्र में खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। वहां रहने वाले दर्जन परिवार के लोग पानी से होकर निकलते हैं। यही नहीं, इन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दिन में कई बार रोजमर्रा के सामान लेने के लिए दुकान आना पड़ता है। आपको बता दें कि प्लॉट गुमराह करके और झूठ बोलकर बेचे गए। उनका स्थायी रास्ता नहीं है, जिसमें आगे चलकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से कॉलोनीनाइजरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई और रास्ता दिलाने की मांग की है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। देश के 7 राज्यों में फिर से खुल रहा है स्कूल व कॉलेज। नियमों का करना होगा पालन।
हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों ने मुख्यमंत्री रचनाथ फरमान। बंगाल के बाहर दीदी की वर्चुअल रैली, शहीद दिवस पर ममता के भाषण की देश भर में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। दिल्ली, अहमदाबाद समेत कई शहरों में बड़ी स्क्रीन पर होगा टेलीकास्ट। रायपुर में 7